आई थिंक बहुत समय हो गया है ऐसे बैठ के बात किए हुए हम लोगों को। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चिट चैट वीडियो, प्लस इसमें हम हॉल भी करेंगे छोटा सा। आई डू हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी टू शो यू, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ली है। आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। But majorly today we are going to talk about the anxiety issue that I've faced and कैसे मैं उससे बाहर निकली हूँ, because now I'm like 90% out of it। और आप में से बहुत औरतों को ये प्रॉब्लम है। दे हैव बीन continuously following up कि सिमरन आपने कैसे ठीक किया, कैसे चीज़ें बेटर हुई। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन माई जर्नी with you guys, and this is going to be दिल की बात episode 3। वेलकम। सो हाई गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ठंडी बहुत बढ़ गई है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड पोल्यूशन तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखो। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, हाउ आई ओवरकम दिस एंग्जाइटी इशू दैट आई हैड। तो जी क्या हुआ, आई वॉज लाइक वेरी मच इन टू इट कि मैं मतलब एक ऐसे सिनेरियो पे पहुंच गई थी कि आई क्विट ईटिंग। मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे सिर्फ उल्टी का मन होता था, मेरे सर में दर्द रहता था, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे हर चीज़ में कमी ही दिखाई देती थी लाइफ में। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इतनी आई हैव अ फुल फ्लेजेड फैमिली, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं, एक भरपूर पूरा परिवार है हमारा, लेकिन स्टिल आई फेल्ट दैट वॉइड इनसाइड मी कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ। आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट। तो धीरे धीरे आई रियलाइज कि मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें पिन कर रही थी। लाइक किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, बाहर वाले ने बोल दिया, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, इवन मेरे हस्बैंड ने मुझे हल्का सा कुछ बोल दिया। इट वॉज पिनिंग मी वेरी मच। मतलब ऐसे बिल्कुल मुझे डीप तक जाके लगती थी दिल में वो बात। देन आई रियलाइज कि सिमरन कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आई थिंक यू आर overthinking, and basically anxiety comes through overthinking only. This is the thing that I've cracked कि मैं जितना सोचूंगी मेरी anxiety बढ़ेगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प मी अलॉट, देखो मैंने योगा और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन आउट सब करके देख लिया, बट ट्रस्ट मी, जब आपको बहुत भयंकर एंग्जाइटी होती है ना, तो ये सब काम नहीं करता। आप थोड़ी देर करोगे, यू विल लीव इट, यू विल लाइक कि नहीं, हैवीनेस फील हो रही है। सो ऑल यू कैन डू इज ध्यान बटाना। अब ये थोड़ा लोगों को अजीब लगेगा, बट तुम्हें क्लीनिंग नहीं पसंद, इट्स ओके, स्टार्ट क्लीनिंग। व्हेन यू फील एंग्जाइटी, व्हेन यू रियलाइज कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो किसी की बात, तुम्हारे दिमाग में जाके वो भसड़ मचा रही है तुम्हारे दिमाग में, जस्ट स्टैंड अप एंड स्टार्ट वर्किंग। कुछ नहीं तो साफ घर में पोछा लगा लो, कपड़े धो लो, डस्टिंग कर लो, बेवजह की सफाई कर लो, लेकिन उठो और काम करो। दिस इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दैट शिट दैट यू आर इन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, इट हेल्प मी अलॉट। मतलब बेवजह के काम ढूंढ के करने लगो, इट विल कम आउट ऑफ योर माइंड स्लोली, एंड यू विल रियलाइज कि मैंने जैसे ही खुद को बिजी किया। मतलब एक होता है बिल्कुल नहीं खाली छोड़ना, इस समय में एंग्जाइटी के टाइम पे ना बिल्कुल खुद को खाली मत छोड़ना 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये ना ये बहुत खराब चीज़ है। ये खुद के घोड़े दौड़ानी शुरू कर देती है, एंड इट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल नहीं पड़ता। तो सो प्लीज बी थॉटफुल एंड स्टार्ट वर्किंग। व्हेनेवर यू फील कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग को पता चल जाता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रही हो, बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, स्टार्ट वर्किंग, गो। So the first thing that I'm going to be showing you is from Rubens. So I bought a lot of jewelry this time. So मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस हॉल में दिखाया जाए, and we will chat also. तो ये बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स हैं, प्यारे से, विच आई रियली लाइक। इनमें थोड़ा सा एडी का टच है। दीज आर इन रोज गोल्ड फिनिश, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगे। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। एंड इनका जो वेट है वो भी लाइट है काफ़ी, तो आप आराम से इनको कैरी कर सकते हो। आई थिंक ये वाला डिज़ाइन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बट इस पैटर्न में इनके पास ढेर सारे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज। रूबन्स में ना बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है, एज यू नो, एंड आई रियली लाइक देयर क्वालिटी। If you'll ask me about this necklace that I'm currently wearing, this is also from Rubens. इसका लिंक मुझे मिला, तो then I'll provide to you guys. Okay, so this is the first piece that I got, and that's how I overcame my anxiety. And ये एक बहुत सही तरीका है, मुझे ये आज तक किसी ने नहीं बताया, ये मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा है। एंड आई फील कि ये बहुत सही काम करता है फॉर मी, बट मुझे लगता है कि सबके लिए काम करेगा, ट्रस्ट मी। सो जब भी मैं सोचती थी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, और कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है आपका कि यू जस्ट स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट हेटिंग योर लाइफ। बहुत लोग तो उस मतलब टेंजेंट पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं है जीने का। सो दैट इज़ रियली रॉन्ग। यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग। तो वही एक चीज़ है। कुछ नहीं तो वर्कआउट कर लो यार, जिम चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन स्टार्ट वर्किंग, दिमाग को खाली मत छोड़ना। सो द नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट इज दिस, एंड आई रियली लाइक दिस। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पीस है जो कि हर एक कपड़े के साथ जाएगा, एंड आपको भी अपने दिमाग को ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि आपका जो मन है वो हर सिचुएशन के हिसाब से ढल जाए।
एग्जैक्टली लाइक दिस, यू हैव टू बी वर्सेटाइल। आप जितना वर्सेटाइल रहोगे, अपने मन को हल्का रखोगे, चीज़ों में नाक नुकुर नहीं निकालोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे ही चाहिए, उतना आप थोड़े सॉर्टेड रहोगे। बी काम एंड हैप्पी जस्ट लाइक दिस। So this is also from Rubens. And last video जब मैंने बनाई थी, a lot of you guys have been asking about this necklace to me कि ये pink color का necklace, people don't buy colorful necklace so easily. I don't, बाकी का मुझे पता नहीं, but I bought this one and I personally feel कि ये बहुत अच्छा लगता है, किसी भी आउटफिट को instantly amp up कर देता है। and मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत versatile है, ये थोड़ा सा नक चढ़ा है, ये सब चीज़ों के साथ नहीं जाएगा। so you don't have to be नक चढ़ा, you have to be versatile, but you know सबका अपना एक चार्म है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस जिसमें पर्ल डिटेलिंग इस तरीके से इसमें छोटे-छोटे पर्ल्स आते हैं एंड आई रियली लाइक इट। इसमें जो इयररिंग्स हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए। दे आर स्टड्स, इसमें पिंक और एडी का बहुत बढ़िया सुंदर सा कॉम्बिनेशन दिया। दिस इज़ नॉट एडी एक्चुअली, दिस इज़ मोज़ेनाइट। सो या आई रियली लाइक दीज़ एंड दे लुक्स वेरी प्रिटी व्हेनेवर यू वेयर देम। जब भी आप इसे पहनोगे ये बहुत ही बढ़िया लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा होता है। मैंने 2-3 साड़ी के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ, यू गाइस हैव बीन आस्किंग अबाउट इट, सो आई बॉट इट फ्रॉम अमेज़न ओनली। नेक्स्ट पीस आई वांटेड टू शो यू दीज़ रियली ब्यूटीफुल बैंगल्स। ये तो काँच की चूड़ियों का मैंने बॉक्स लिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था आई थिंक पहले भी, नहीं दिखाया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी दीज़ बैंगल्स आई रियली लाइक, ये बहुत अफोर्डेबल है और काँच की चूड़ियों के साथ तो ये कमाल लगते हैं। आजकल काँच की चूड़ियाँ काफ़ी ट्रेंड में है, तो अपने लिए कुछ वो भी खरीद लेना। शॉपिंग करने से भी मन बहुत अच्छा होता है, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज़्ड कि जो चीज़ें मुझे पसंद है छोटी-छोटी मैंने खरीदनी शुरू की एंड उसने मुझे बताया कि मेरी भी वर्थ है लाइफ में। मतलब मैं अब तक एक उस चीज़ पे चल रही थी कि नहीं सब कुछ मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने पति के लिए करना है एंड मैं खुद को पीछे छोड़ चुकी थी कहीं एंड आई थिंक उसी ने मुझे होपलेस बना दिया था, उस सिचुएशन ने। जब से मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया, स्किन केयर करना शुरू किया, नेल पेंट लगानी शुरू कर दी है और मैं रोज़ अच्छे कपड़े पहनती हूँ, वही गंदी लोअर टी-शर्ट पहन के नहीं घूमती रहती। इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो प्लीज़ गेट अप, आधा घंटा पहले उठ जाओ लेकिन सुंदर बन के घूमो। तुम माँ बनी हो, पागल नहीं। ये मीम इतना ट्रेंड कर रहा है एंड इट इज़ सो मच ट्रू, ट्रस्ट मी। सो इस कुछ काँच की चूड़ियाँ अपने लिए खरीद लेना, बहुत अच्छी लगेंगी और ये कड़े काफ़ी वर्सेटाइल हैं, आपके किसी भी आउटफिट पे चले जाते हैं एंड काफ़ी सस्ते भी हैं। सो हाईली हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट, ये थोड़ा-सा महँगा इन्वेस्टमेंट कर दिया है हमने, बट दैट्स टोटली फाइन। आई गॉट इट फ्रॉम रूबन्स अगेन। ये रूबन्स डेडिकेटेड वीडियो नहीं था, बट पता नहीं क्यों रूबन्स की सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी नेकलेस। ये वो नेकलेस है जिस पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने दिल को खुश करने के लिए। दैट इज़ टोटली अप टू यू, और तुम्हारा स्टाइल है देन यू कैन। इसका जो डिज़ाइन है, जो मोर इसमें सेंटर में इन लोगों ने बनाया है एंड द इंट्रिकेट डिटेलिंग इज़ सो प्रिटी, बट इतना इंट्रिकेट तुमको सोचना नहीं है, ठीक है? बी केयरफुल व्हाइल यू थिंक। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस है विच विल गो लिटरली विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्पेशली इफ यू वेयर ट्रेडिशनल्स एंड वेलवेट्स के साथ तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। सो हाईली हाईली रिकमेंडेड। लव द इयररिंग्स ऑल्सो। थोड़ा सा देखो महंगा है लेकिन इसकी क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त आई है। तो द नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट वो मैंने रिप्लेसमेंट के डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा से नग वगैरह निकले हुए थे। सो अभी उनका पिकअप होना है, सो आई डोंट हैव देम राइट नाउ बट हैव द इमेजेस। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैरेट कार्ड से नेकलेस लिया था, विच इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। Again, there you go. You have to be a combination of two different personalities. One very calm, another one very excited. ये दोनों ही चीज़ आपके अंदर होनी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ काम हो, बहुत बोरिंग हो जाता है लाइफ में। सिर्फ एक्साइटेड एक्साइटेड हो तो बहुत हाइपर भी हो जाते हो बहुत टाइम्स में। सो यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज। एक्साइटेड होना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, वरना हर चीज़ को ऐसे बोरिंग रिएक्शन देते रहोगे ना, हाँ ठीक है तुमने मेरे लिए किया, अच्छा है, ओके, ऐसे नहीं चलता। अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ करता है, वाओ यू डिड इट फॉर मी यार, थैंक यू सो मच, उसको देख एक्साइटमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इट इज़ फॉर द हस्बैंड्स ऑल्सो कि अगर आपकी वाइफ आपके लिए कुछ करती है, यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट शुड बी विजिबल इन योर आईज और ऑन योर वर्ड्स और इन योर वर्ड्स। तो वो बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली वुमेन, अगर आपके पति आपके लिए कुछ करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनको रियलाइज़ कराओ दैट यू डिड इट फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी, तुमने मेरी तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे उस आदमी को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अगली बार भी तुम्हारी तारीफ़ करे। मतलब तुम ठंडा रिएक्शन दो, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, ऐसे नहीं करना है, ओके? सो इट्स फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। तो तुम जितना खुद को एक्सप्रेसिव रखोगे, एक्साइटेड दिखाओगे, लाइफ विल बी वेरी, आई थिंक, एन्जॉयबल फॉर यू और हर लम्हा तुम्हें एक अच्छी खुशी देकर जाएगा, आई गेस। मुझे ऐसा लगता है कि सो दिस इज़ अ चेंज दैट यू नीड टू मेक इन यू लेडी। अदर देन दैट काम होना भी ज़रूरी है कि कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आई, बी काम एट दैट मोमेंट, डोंट रिएक्ट डार्लिंग। तुमने रिएक्शन दे दिया ना तो तुम कलेशी औरत हो इस दुनिया की।
अगर तुमने रिएक्शन नहीं दिया, तुम बिल्कुल शांत रही, यू टुक दैट शिट विद अ नाइस स्माइल और जस्ट इग्नोरेंस, देन तुम्हारा पलड़ा भारी है। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स, लिटरली वर्क्स। नहीं समझ में आता लोगों को, सो बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गॉट दिस रियली नाइस नेकलेस फ्रॉम कैरेट कार्ड एंड ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है साड़ीज को, लिटरली दिस गोज विद एवरीथिंग। सो आपका भी नेचर ऐसा होना चाहिए, यू गो विद एवरीथिंग, यू शुड बी काम, यू शुड बी एक्साइटेड। ये हर चीज़ पे चल जाता है, तो आप भी हर सिचुएशन में ढल जाओ। Now coming on to the next piece that I got, ये भी मैंने कैरेट कार्ड से लिया था। दिस इज ऑल्सो ग्रीन नेकलेस बट आई डिडंट लाइक इट मच। मुझे इसका जो व्हाट यू कॉल इट, जो ऐसे फ्लेयर आता है नेक में, वो फोटो में अच्छा लग रहा था बट नेक में वो टेढ़ा मेढ़ा होता, सो आई रिटर्न दैट पार्ट। तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट इससे पहले वाला कैरेट कार्ड वाला इज अ 10 on 10 पीस। तो ज़्यादा अकड़ी हुई चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, तो इसलिए ना ज़्यादा ना ऐसे खुद को स्टिफ करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेके। अपने बारे में सोचो एंड बी हैप्पी। Moving on to the next piece that I got and it's a very interesting thing. मुझे थोड़ा पहनना नहीं आया अभी, बट स्टिल आई विल शो यू। मेजरली इन सबके ट्राई ऑन्स आपको मिलेंगे, बस इस वाले का मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। तो इट्स अ वेरी नाइस इयररिंग सेट। कुछ ऐसे सुंदर से झुमके, यार ये तो गिरे ही जा रहे हैं भाई, कितना गिरोगे, रिश्तेदार नहीं बनना है, इयररिंग रहना है। तो ये बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स हैं हमारे प्यारे प्यारे से। नाउ दे कम विद दीज ईयर कफ्स, जो कि आप ऊपर से अटैच करोगे और ये इनमें 4 चांद लगाएंगे। अगेन ये बहुत ही सुंदर सी झुमकी हैं, दे आर सो मच प्रिटी, बट इनका लुक कैसा आने वाला है आई डोंट नो। सो जस्ट लेट्स ट्राई दीज ऑन कैमरा, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कैसे पहनूंगी, बट लेट्स सी हाउ दिस गोज। सबसे पहले हम छोटी छोटी झुमकियाँ पहनेंगे एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हम इसमें ईयर कप्स लगाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चल जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। सिमिलरली आपकी लाइफ भी ऐसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है और कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। यू हैव टू बी स्मार्ट एट द सेम टाइम। सबकी हाँ में लानी भी ज़रूरी नहीं होती हमेशा, खुद को भूल जाओगे वरना। कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है बता दो, भाई मेरे को नहीं पसंद। कोई चीज़ तुम्हें पसंद है तो बताओ, हाँ मुझको ये पसंद है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों का ध्यान तुम पूरी ज़िंदगी रखोगे, बट जब बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे ना, तो सोचोगे कि काश हमने भी अपना ध्यान रख लिया होता। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक। सो दिस इज़ द होल एजेंडा ऑफ दिस इयरिंग। मतलब मुझे इसका लुक ठीक लग रहा है। दे कुड हैव बीन लिटिल बेटर। अगर ये लोग इसमें थोड़ी सी लेंथ देते ना पीछे वाले ईयर कफ में, तो आई थिंक कि ये ज़्यादा बेटर लुक देता। तो दैट इज़ द लुक ऑफ द इयरिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे तो थोड़े से कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना नेकलेस के पहनेंगे तो आई थिंक ये बहुत अच्छी लगेगी। तो यू कैन ट्राई दीज। अगर आपको थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड इयरिंग पसंद है, देन यू कैन गो फॉर दीज। इनमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, देखो, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ये है ना ईयर कफ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे कि ये कभी भी निकल के भाग सकता है। सो इट्स इन दैट सिचुएशन। तो हमें निकल के नहीं भागना है लाइफ से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक लाइफ मिली है, एन्जॉय इट, हैव फन एंड बी हैप्पी वुमेन। So I'll give you the link of all these things in the description. Don't forget to check it out. मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आज मैंने कौन से टाइप की इंटीग्रेशन की है वीडियो में, बट एनीवेज आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई मुझे जहाँ तक लगता है। सो यहाँ पर बेसिक सा फंडा ये है, अपने परिवार के साथ साथ जितना तुम अपने परिवार से प्यार करते हो उतना खुद को भी प्यार करो। योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी। आई होप कि ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थोड़ा सरकास्टिक भी थी चीज़ें, बट एनीवेज टेक इट लाइटली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।